आज बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुए देश के सबसे बड़े नक्सली एनकाउंटर से करेंगे। पहले फेज के चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सली एनकाउंटर में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। AK-47 की 7 राइफल्स और 3 लाइट मशीन गन बरामद की गई है। वहीं देर रात नक्सलियों के शव जिला अस्पताल लाए गए हैं, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा उनका। देखिए ये खास रिपोर्ट इस पर। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। लाल आतंक का लाइव वीडियो देखिए, कैसे एक के बाद एक गोली चल रही है, नक्सली आगे बढ़ रहे हैं। तभी कमांड आता है कि कोई पीछे से फायरिंग नहीं करेगा। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। कमांड को फॉलो करते हुए एक के बाद एक हमारे कमांडर आगे बढ़ते जा रहे थे और शुरू हो गया नक्सलियों का टाइम आउट। टाइम आउट भी ऐसा हुआ कि कांकेर में एक दो नहीं बल्कि 29 नक्सली एक साथ ढेर हो गए, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव का नाम भी शामिल था। ये टॉप कमांडर हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा बलों की गोलियों के आगे इसका लाल आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक तरफ नक्सली शंकर राव का खात्मा हुआ तो दूसरी तरफ ललिता मांडवी का भी सुरक्षा बलों ने दी एंड कर दिया। विस्तार न्यूज ने मंगलवार को लगातार नक्सलियों के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन की पल पल की खबर दिखाई। अब आप उस जगह को भी देखिए जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का छोटे बेटिया इलाका है, जहां कोटरी नाम की ये नदी गवाही बनी हमारे DRG और BSF के जवानों की बहादुरी की। ऐसा नहीं था कि सफर आसान था, लेकिन बिना गुंडा और कोरोनार के बीच जवानों ने कुछ घंटों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ हाइट्स काफी स्टीप है और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ। और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है। खास बात यह है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए। 3 जवान घायल हुए हैं, मगर घायल जवानों का हौसला भी देखिए। एक घायल जवान से रायपुर के अस्पताल में जब डिप्टी CM विजय शर्मा मिलने पहुंचे तो जवान ने मूंछों पर ताव दिखाकर बता दिया कि वो ऐसे ऑपरेशन के लिए आगे भी तैयार हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को मैसेज दिया कि वो शांति से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को साय सरकार छोड़ेगी नहीं। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी। शाह इससे पहले 3 साल में नक्सलियों के खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। ये ऑपरेशन क्यों जरूरी है, उसके मायने समझिए। दरअसल कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नक्सली छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग का बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक 10 दिन पहले ही
लोकतंत्र के उत्सव यानी वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने का रास्ता हमारे जवानों ने खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने 29 माओवादियों को मार गिराया। ये ऐतिहासिक क्षण रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मुठभेड़ पहली बार हुई जहां 29 माओवादियों को मार गिराया गया। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी। कांकेर के जिला अस्पताल में आप मौजूद हैं अनमोल। बड़ी सफलता ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या माओवादियों को मार गिराने की नहीं सुनी है। ऐसे में जहां उनके शव अब लाए जा चुके हैं तो उस पर क्या अपडेट्स हैं अनमोल? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें 29 जो नक्सली हैं वो मार गिराए गए। फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि कांकेर के जिला अस्पताल के पास मैं खड़ा हूं। ये आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं। ये कांकेर का जिला अस्पताल है और यहाँ पर मॉर्चुरी के बाहर मैं खड़ा हूँ। और फिलहाल जो है जितने भी जो नक्सली मारे गए थे कल मुठभेड़ में, उन सारे नक्सलियों के जो शव हैं वो बरामद किए जा चुके थे कल रात को ही। अब जो है उनका शव जो है देर रात यहाँ पर पहुंचा था मॉर्चुरी में। यहाँ देखिए आपको प्रशासन की टीम नजर आ रही होगी, मेडिकल की टीम नजर आ रही है। ये सारे जो हैं अब जो नक्सली मारे गए हैं उनके पोस्टमार्टम में जुट चुके हैं। जो इनिशियल जो प्रोसीजर होता है वो किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम शुरू होगा और जो भी 29 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं एक एक करके उनका जो है शव का परीक्षण किया जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है अंजलि, क्योंकि एक दिन में 29 बॉडीज़ का शव परीक्षण करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो सुबह से एक्टिव नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीरें में कि किस तरीके से पुलिस जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये जिला अस्पताल का मॉर्चुरी है, ठीक हम मॉर्चुरी के बाहर खड़े हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, ये बोर्ड पर लिखा हुआ भी है शवगृह के संबंधी शिकायत करके। यहाँ पर 2-3 बोर्ड भी लगे हुए हैं शवगृह के। यही वो मॉर्चुरी है जहाँ पर उन तमाम नक्सलियों को लाया गया है जो कल इस मुठभेड़ में जो है मार गिराए गए हैं। जो है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। ऐसे में आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम अभी शुरू किया जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सभी शवों की पहचान की जा चुकी है? जी बिल्कुल, शवों की जो पहचान की आप बात कह रही हैं अंजलि, वो अभी कुछ ही देर में जब पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा तो इसमें जो है साफ़ हो जाएगा कि जो शव हैं उसकी पहचान भी कर ली जाएगी। और पोस्टमार्टम के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ कल किस तरीके से जो है नक्सलियों पर जो है जो हमारे जवान हैं वो धावा बोले थे। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। जो मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से जो है लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। सुबह से ही 7 बजे का वक्त था जब यहाँ पर मेडिकल की टीम और सुरक्षा बल के जवान दिखाई दिए। तो इस तरीके से आप देखेंगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो नक्सल मोर्चे पर हमारे जो सुरक्षा बल है उनको सफलता मिली है। अब जो है अब बड़ा अपडेट है कि कांकेर के जिला अस्पताल मॉर्चुरी में 2900 नक्सलियों के जो शव है अब उसको परीक्षण किए जाएंगे। आज पूरा दिन ये प्रोसेस चल सकता है क्योंकि 29 जो है वो शव है, एक बहुत बड़ी मात्रा में शव बरामद किए गए हैं नक्सलियों के। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन आज जो है ये पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए जिला अस्पताल कांकेर का है, आप पीछे में देख पा रही होंगी कि बिल्कुल अनमोल, बस्तर में मतदान से 3 दिन पहले इस तरह की मुठभेड़, कई नामी नक्सली भी शामिल थे। तो ऐसे में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में जहां इन नक्सलियों को सेना ने धर दबोचा, तो क्या कोई बड़ी साजिश थी इनकी? इस पर क्या अपडेट्स है, कोई जानकारी आपको? जी बिल्कुल, कल मेरी रिटायर्ड जो भी डीजी हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो चुनाव है उसको बाधित करने की कोशिश थी नक्सलियों को। क्योंकि ठीक जो है आज 17 तारीख हो गई है, परसों जो है बस्तर में मतदान होना है और कांकेर और बस्तर जो है एक दूसरे से लगा हुआ है। कांकेर में भी 26 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में जब मतदान के पहले जो है ये नक्सलियों का एक बहुत बड़ी साजिश थी कि एक बड़ा वारदात को जो है अंजाम दिया जाए, लेकिन उनके इस जो मंसूबे पर जो है हमारे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। और अब जो है ये एक छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ा नक्सल जो है ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि
आप आंकड़ा देखिए, 29 अंजलि, आपने पहले इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, 29 नक्सली मार गिराए गए हैं एक साथ। उनके पास से LMG, AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए कई बहुत बड़ी ऑटोमेटिक कामयाबी वेपन्स है। भी जब्त किए गए हैं। बड़ा ऐतिहासिक ये क्षण, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मुठभेड़ पहली बार हुई है। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।